हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज या फिर आप मूवमेंट्स बोल सकते हैं वो बताऊंगी जिसको करने के लिए आपको कुछ भी अलग से समय निकालने की ज़रूरत नहीं है। जब आपको रात को सोने जाते हैं अपने बेड पर, आप कुछ टाइम तो फ़ोन स्क्रॉल करते ही होंगे, आधे घंटा 20 मिनट तो फ़ोन स्क्रॉल करते हैं। आपको ये सारी एक्सरसाइज उस समय करनी है क्योंकि आजकल इतना बिजी लाइफस्टाइल है, आपको ऑफिस जल्दी निकलना है। कुछ टीचर्स होते हैं जिनको स्कूल के लिए जल्दी निकलना होता है और वो कहती हैं कि उन्हें सुबह ना वॉक करने का टाइम है ना फिर कुछ भी एक्सरसाइज करने का समय है, बस वो जल्दी जल्दी भाग जाते हैं घर से काम करके अपना। तो उनको जो टाइम मिलता है वो सिर्फ रात को मिलता है, सोने जब जाते हैं उस टाइम पे ही। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा रात को लाइट खाना खा के सोइए, क्योंकि आपको वैसे भी इतने थक चुके होते हो, पूरे शरीर में पेन हो रहा होता है, आप बस सोचते हैं कि बस थोड़ा सा खाना खाकर आप सो जाएं। तो कभी भी आपको रात को हैवी मील नहीं लेना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप रात को लाइट खाना ही खाइए, जिससे कि आपका डाइजेशन भी फास्ट रहेगा, आपका मोटापा भी कम बढ़ेगा। क्योंकि जब आप ऑफिस जाते हैं तो आप मोस्टली एक ही जगह पर बैठकर अपना लैपटॉप पे काम करते हैं, आपको रेयरली 5 से 10 मिनट वॉक करने के लिए मिलते हैं। तो जो मोस्टली काम होता है वो आपका या तो खड़े होने का है या फिर बैठने का, जिससे कि आपका बेली फैट बढ़ जाता है, आपका थाइस फैट बढ़ जाता है, हर एक बॉडी पार्ट में जो है पेन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि स्टिफनेस हो जाती है तो दर्द भी शुरू हो जाता है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो करेंगे उससे आपका बेली फैट, हिप्स का फैट, थाई का फैट भी जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको बॉडी में पेन है, जैसे कि लॉन्ग सिटिंग की वजह से अगर आपको बैक में पेन होता है वो भी चला जाएगा। अगर थाइस वगैरह में, यहाँ काफ्स में भी पेन हो जाता है, ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग की वजह से आपको पैरों में भी पेन होता है, पैरों के पंजों में दर्द रहता है, वो भी आपका ठीक हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 मिनट निकालने हैं, क्योंकि इतना तो आप रात को सोने के टाइम पे फ़ोन स्क्रॉल करने के लिए निकालते ही हैं कि थोड़ा फ़ोन स्क्रॉल करते हैं उसके बाद सो जाएंगे। तो आपको वही करना है, अपना फ़ोन स्क्रॉल करते रहना है, अपनी रील्स जो भी आप स्क्रॉल करते हैं वो स्क्रॉल करेंगे, साथ ही साथ ये सारी मूवमेंट्स करेंगे। और ज़्यादा कुछ एक हार्ड एक्सरसाइज नहीं है, ये आप इजीली कर पाएंगे। इसमें कुछ आपको जंपिंग नहीं करनी, कुछ वॉकिंग करने के लिए नहीं बोल रही मैं, आप आराम से आप बेड पर लेटकर इसको कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आप अपना फ़ोन ले लीजिए, आपको कुछ नहीं करना, यहाँ से अपने जो भी देखते हो फ़ोन में वो चला लेंगे। उसके बाद आपने अपने एक नी को बेंड करना है, थोड़ा सा पैरों में आपने थोड़ा सा गैप रखना है, ठीक है। अब इस तरीके से अपने राइट वाले नी को बेंड करके इस तरीके से लेफ्ट साइड लेके जाना है, इस तरीके से। ये मूवमेंट करनी है आपको। जब आप इसको 50 से 100 बार कर लेंगे, यानी कि 1 से 2 मिनट आप इसको लगातार कर लेंगे, तो आपको महसूस होगा कि आपके पेट पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, जिससे कि आपका मतलब पेट की मसल्स एक्टिव हो जाएंगी और आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा, साथ ही साथ आपका थाई का फैट भी कम हो जाएगा। तो इसको थोड़ी देर करते रहेंगे, इसको इस तरीके से मूव करते रहेंगे। जितनी भी स्पीड आपको रखनी है आप अपने हिसाब से इसको कर लीजिए। इससे आपकी इनर थाइज में भी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे कि आपके पैरों का जो दर्द है, जो थाई में पेन रहता है आपको, वो भी चला जाएगा। उसके बाद आपको सेम एक्सरसाइज दूसरे पैर से करनी है। अब आपको अपना लेफ्ट वाला नी बेंड रखना है, अपना फ़ोन देखते रहेंगे आप और एक्सरसाइज को करते रहेंगे इस तरीके से। ये 50 से 100 बार अपने दोनों पैरों से रिपीट करते रहना है। अपना फ़ोन में एंजॉय करते रहिए और आप एक्सरसाइज भी साथ में करते रहिए। ये सारी एक्सरसाइज करके आपको एंड में इतनी थकावट हो जाएगी कि आप फिर सोचेंगे अब सो जाना चाहिए, और आपको बहुत अच्छी नींद भी आने वाली है ये सब करके, क्योंकि जब बॉडी थक जाती है तो नींद अच्छी आती है। इस तरीके से करते रहेंगे। काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है मेरे को थाई में भी और मेरे को पेट में भी काफ़ी अच्छा प्रेशर फील हो रहा है। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे, उसके लिए आपको अपने एक पैर को उठाना है इस तरीके से, ऐसे 1 2 3। इसमें क्या करना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितना हो सकता है पैर को अपने ऊपर उठाना है इस तरीके से, जितना ऊपर ला पा रहे हैं, ठीक है। अगर इतना आ रहा है तो आप इतना लेकर आइए, स्टार्टिंग में इतना आ रहा है इतना लेकर आइए, ठीक है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो ज़्यादा लेकर आएंगे। इसको भी आपने कम से कम 50 एक पैर से करना है, और ध्यान रखना है कि पंजों को आप अंदर की तरफ पॉइंट करके रखिए, ताकि आपकी पीछे की मसल्स जो है वो खिंचती रहे, इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता रहे। इस तरीके से जो आपके पैरों का दर्द है वो भी ठीक हो जाएगा, लेग्स में पेन रहता है सब ठीक हो जाएगा। मेरी थाई में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो इससे आपकी थाई स्टोन होती हैं, हिप स्टोन होते हैं, थाइस का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होता है,
इस तरीके से आपको 50 एक पैर से करने हैं और इसके 2 सेट करने हैं आपको। फिर आप दूसरे पैर से भी सेम करेंगे इस तरीके से, पंजों को अंदर करके जितना हो सकता है अपना करते रहेंगे, अपना फ़ोन स्क्रॉल करते रहेंगे इस तरीके से। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको, बस फ़ोन देखते जाइए और अपनी एक्सरसाइज करते जाइए इस तरीके से। जब आप इसको 50 या 100 एक बार करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। फिर धीरे धीरे नीचे। अगर आपके टांग थक जाते हैं तो आप थोड़ा सा से पैरों को शेक कर लीजिए, जिससे कि आपकी लेग्स की मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाएं। आराम से इस तरीके से थोड़ा शेक कर लेंगे पैरों को। उसके बाद अगली एक्सरसाइज करनी है, आपको अपने दोनों पैरों को इस तरीके से ऊपर उठाना है ऐसे। देखिए, अगर आपके पैर इतने नहीं उठ रहे हैं ऊपर, इतने उठ रहे हैं, इतने पे होल्ड रखिए, डरिए मत कि आपको इतने उठाने हैं। और अगर ये उठाने में ज़्यादा दिक्कत लग रही है आपको, तो ये सिंपल एक काम कर लीजिए, आप अपने दीवार के सहारे अपने पैरों को इस तरीके से रख लीजिए और होल्ड रखिए। ध्यान रखेंगे पंजों को अंदर की तरफ रखेंगे। जब आप अपने पैरों को 90 डिग्री पर होल्ड करते हैं तो आपकी पेट की मसल्स एक्टिव हो जाती हैं, जिससे कि आपका बेली फैट लूज होता है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए होल्ड करके रखेंगे। अगर ऐसे मेरी तरह हवा में होल्ड कर सकते हैं तो आप हवा में होल्ड करेंगे और अपना फ़ोन देखते रहेंगे। इस तरीके से आप होल्ड रखेंगे पैरों को। आपको पेट पे प्रेशर आने लग जाएगा जब तक आप 20-30 काउंट तक, जैसे भी आपका ध्यान तो फ़ोन की तरफ रहेगा, लेकिन जैसे पेन आने लगेगा आपको महसूस होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच आ रहा है, प्रेशर आ रहा है। इस तरीके से आपकी थाई में भी प्रेशर आ रहा होगा। पंजों को नीचे खींच के रखेंगे तो पीछे भी स्ट्रेच आ रहा होगा। जो लोग बहुत देर तक खड़े होने का जो काम करते हैं, उनके मोस्टली जो है ब्लड पैरों में जाता है, जिससे कि मतलब एक ही मसल यूज़ होती है उनकी मोस्टली लेग्स की, जिससे उनको थाइस में, लेग्स में पेन होता है। उनके लिए तो ये बेस्ट एक्सरसाइज है कि आप इसको रोज़ करें। फिर धीरे धीरे वापस, जब भी आप थक जाओ थोड़ा सा ऐसे पैरों को शेक कर लो। उसके बाद अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अब क्या करना है, आपको अपने पैरों को यहाँ रखना है। ठीक है, इस तरीके से आप धीरे धीरे अपने पैरों को ऐसे उठाएंगे और नीचे लाएंगे। अपना फ़ोन चलाते रहेंगे, पैरों को ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे। इस तरीके से आप इसको 100 बार करेंगे, ऊपर नीचे। आपको पेट पे काफ़ी अच्छा स्ट्रेच महसूस हो रहा होगा, प्रेशर आ रहा होगा। इस तरीके से 100 बार आपको करना है। अगर आप फ़ोन चलाते चलाते काउंट कर सकते हैं तो काउंट करके कर लीजिए 100 टाइम्स। और इसके आपको 2 सेट करने हैं। ये जो सारी एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं आपको, इसको ज़्यादा करने में समय नहीं लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 10 मिनट ही आपको लगने वाले हैं। इस तरीके से मेरे को काफ़ी ज़्यादा मेरे पेट पे प्रेशर महसूस हो रहा है, जिससे आपकी बेली टोन हो जाएगी, बेली का एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस हो जाएगा, साथ ही साथ आपके लेग्स में भी स्ट्रेंथ आएगी। इस तरीके से आप इसको 100 टाइम्स करेंगे और फिर आपको होल्ड करना है थोड़ी देर। इस तरीके से होल्ड करेंगे यहाँ पे थोड़ी देर, जैसे कि 20-30 सेकेंड होल्ड भी करना है आपको। जितनी, अगर उससे ज़्यादा कर सकते हो आप होल्ड तो उससे ज़्यादा कर लीजिए। यहाँ पे रोक के रखेंगे। ये देखने में तो बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, लेकिन जब आप इसको करते हो तब आपको इसका जो प्रेशर है वो कहाँ आता है सब आपको पता चल जाता है। इस तरीके से आप इसको थोड़ी देर होल्ड रखेंगे। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को वापस ले आएंगे। अब क्या करना है, अपने पैरों में गैप लेना है। ठीक है, थोड़ा सा पहले जितना गैप था उससे थोड़ा सा गैप को बढ़ा लेंगे। अब अपने पैरों को इस तरीके से अंदर बाहर ये करना है आपको। इस तरीके से जितना आपके पैर बाहर जाते हैं आपको उतना बाहर लेकर जाना है। ठीक है, इससे आपके यहाँ पे भी इनर थाइस में भी काफ़ी अच्छा स्ट्रेच आएगा, बेली एरिया भी टोन होगा, लेग्स भी आपकी टोन होंगी। इस तरीके से आपको इसको 100 करना है। इस तरीके से आप इसको 100 काउंट करके करेंगे। इससे आपकी फर्टिलिटी भी बूस्ट होती है। अगर आपको रेगुलर पीरियड्स की दिक्कत है उसमें भी ये काफ़ी अच्छा काम करता है।
इस तरीके से आप इसको करते रहेंगे। इसको 100 बार करना है आपको, फिर होल्ड करना है। अगर आपको थोड़ी देर फ़ोन यूज़ नहीं करना तो जब आप होल्ड करेंगे तो ऐसे दोनों हाथों को ऐसे रख के इस पर आप होल्ड कर सकते हैं। जब आप बेड पे करते हैं तो और ज़्यादा रिलैक्सिंग लगेगा, तो आप इसको ज़रूर करें। इस तरीके से सांस लें, छोड़ें। अब अगली एक्सरसाइज करेंगे। उसके लिए आपको अगर हाथों को ऐसे रखना है तो आप ऐसे रख लीजिए, वरना आप अपना फ़ोन भी यूज़ करते रह सकते हैं। अपने राइट वाले लेग को उठाएंगे और अपने लेफ्ट वाली थाई के ऊपर रखेंगे ऐसे, और ऐसे साइड में स्ट्रेच करेंगे ऐसे, ठीक है। फ़ोन देखना देख लीजिए, वरना साइड में रख के हाथों को ऐसे रख लीजिए। बहुत रिलैक्सिंग है, ठीक है। ध्यान रखना है कि आपको शोल्डर नहीं उठाना है। आपको इतना अच्छा स्ट्रेच आएगा। जब आप लेफ़्ट साइड जाओगे तो आपको राइट वाली साइड पे अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा। ऐसे होल्ड करके रखेंगे यहाँ पे। फिर सेम आपने दूसरी तरफ अपने लेफ़्ट वाले लेग को क्रॉस करना है, जितना भी क्रॉस होता है, और राइट साइड ले जाएंगे इस तरीके से। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच आपको साइड्स में आने वाला है। साइड्स का जो पेन है, बैक का जो पेन है, वो सब चला जाएगा आपका। दिन भर की सारी थकावट दूर हो जाएगी। और 30-30 सेकंड करके इसको दोनों तरफ आपने होल्ड कर लेना है। आपको महसूस होगा कि आपका पूरी बॉडी का पेन चला गया है इसमें होल्ड करने के बाद। और फिर एंड में क्या करना है, आपकी बॉडी थक चुकी होगी ये सारी एक्सरसाइज करके, फिर आप अपने लेफ़्ट साइड से करवट लेकर लेट जाएंगे। क्योंकि ध्यान रखेंगे, जब भी आप रात को सोते हैं आप लेफ़्ट साइड से टर्न करके ही लेटिए। जब आप लेफ़्ट साइड से टर्न करके लेटते हैं तो आपका डाइजेशन फास्ट रहता है, जिससे आपका खाना जल्दी पचता है और आपको नींद बहुत अच्छी आती है। तो इस तरीके से घुटनों को मोड़ के इस तरीके से आप सो जाएंगे उसके बाद।